वीडियो में हम लोग देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम रहेगा दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। कक्षा 4, विषय कलरव और समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे कविता को उतार चढ़ाव, गति व प्रवाह के साथ सुनाते हैं व पढ़ते हैं तथा अपनी कल्पना से कविता का वर्णन करते हैं। दैनिक जीवन में अनुभूत प्रक्रिया का वर्णन करते हैं तथा तुकांत शब्दों को जानते हैं। इसके बाद पाठ का अगली हेडिंग आती है प्रकरण। पाठ का नाम रहेगा ये टेसु राजा। सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ्य पुस्तक कलरव लिया है और दीक्षा ऐप की सामग्री को दिखाने के लिए बच्चों को इसमें मोबाइल का प्रयोग किया है। और इसके बाद आता है चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय, चौथा है आकलन के तरीके। इसमें सबसे पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण की शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षण की शुरुआत में शिक्षक बच्चों से उनके घर की रसोई में बनने वाले खाने की चीज़ों के विषय में पूछेंगे। जैसे हमने इसमें कुछ प्रश्न बच्चों से पूछेंगे। इसमें हमने कुछ प्रश्न दिए हैं बच्चों के लिए। आपके घर की रसोई में क्या क्या कढ़ाई में तल कर सेका जाता है। और दूसरा प्रश्न हम बच्चों से करेंगे कि क्या क्या पानी में डालकर उबाला जाता है। और तीसरा प्रश्न करेंगे किन चीज़ों के बनने में दही का प्रयोग होता है। और चौथा प्रश्न है उड़द की दाल से क्या क्या बनाया जाता है। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के मध्य में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक कलरव में पृष्ठ संख्या 101 पाठ 17 टेसु राजा नामक, आगे देखते हैं, नामक पाठ खोलने को कहेंगे। अब शिक्षक बच्चों को पाठ का सस्वर वाचन करेंगे। अब शिक्षक कविता का सस्वर वाचन करेंगे और बच्चों को बताएंगे कि प्रस्तुत कविता के लेखक यानी रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसके बाद शिक्षक बच्चों को कविता का भावार्थ बताएंगे। इसके पहले भावार्थ के पहले हम बच्चों को कविता बताएंगे। वहाँ कविता हम पाठ्य पुस्तक की सहायता लेंगे और उसकी सहायता से हम बच्चों से सबसे पहले कविता का वैसे तो सस्वर वाचन कर चुके हैं, फिर इसको हम कविता पढ़ करके इसका अर्थ बताएंगे। तो सबसे पहले हम कविता देख लेते हैं। टेसु राजा अड़े खड़े मांग रहे हैं दही बड़े, बड़े कहाँ से लाऊं मैं, पहले खेत खुदाऊं मैं, उसमें उड़द उगाऊं मैं, फसल काट घर लाऊं मैं, छान फटक रखवाऊं मैं, फिर पिट्ठी पिसवाऊं मैं, टिकिए गोल बनाऊं मैं, बेलन से बिलवाऊं मैं, चूल्हा फूंक जलाऊं मैं, तलवा पर सिकवाऊं मैं, फिर पानी में डाल उन्हें मैं लूँ खूब उबाल उन्हें, फूल जाएं वह सब के सब, उन्हें दही में डालूं तब, मिर्च नमक छिड़काऊं मैं, चांदी वर्क लगाऊं मैं, चम्मच एक मंगाऊं मैं, तब वह उन्हें खिलाऊं मैं, टेसु राजा अड़े खड़े मांग रहे हैं दही बड़े। ये कविता के रचयिता जो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अब इसके बाद हम बच्चों को इस कविता का भावार्थ बताएंगे। तो भावार्थ हम देखते हैं, इसमें हमने लिख रखा है। इस कविता में कवि ने एक बच्चा जिसका नाम टेसु राजा है, वह अपनी माँ से दही बड़े की जिद का वर्णन कर रहे हैं। यानी वह अपने जो है इस कविता में थोड़ा सा शार्ट में लिखने के उसमें थोड़ा सा सेंटेंस इधर उधर हो गया है, तो हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना। इस कविता में जो है कवि ने एक बच्चे का वर्णन किया है, जो बच्चा जो है अपनी माँ से दही बड़ा मतलब लेने की जिद कर रहा है, तो उसकी माँ उसे क्या कह रही है उसी का वर्णन इसमें दिया गया है। तो टेसु राजा अपनी माँ से दही बड़ा खाने की जिद करता है। घर में उड़द न होने से उसकी माँ कहती है पहले खेत की जुताई कराएं, उसमें उड़द की खेती करें,
उड़द पक जाने के बाद उसे घर में लाऊं, उसे साफ कर पिसवाऊं, पिट्ठी पिसवाऊं, यानी जो दाल पिसवाई जाती है, दाल से, जिस दाल से उड़द बनती है उसको पिट्ठी बोलते हैं। फिर गोली बनाऊं, फिर उसे बेलन से बेल कर चूल्हा जलाऊं, फिर उसे तलूं, इसके बाद उसे पानी में डालकर उबालूं। जब ये सब फूल जाएं तो उन्हें दही में डालूं। इसके बाद उसके ऊपर मिर्च नमक छिड़क कर उसमें चांदी का वर्क लगाऊं। फिर चम्मच मंगाएं, तब मैं दही तुझे खिलाऊं। लेकिन टेसू अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि मैं अभी दही बड़े खाऊंगा। वो कह रहा है कि इतनी प्रक्रिया को वो इंतजार नहीं कर सकता है, वो अड़ा हुआ है, जिद कर रहा है कि हमें दही बड़ा ही चाहिए। तो ये कभी इस कविता के माध्यम से वर्णन किया है बच्चे की जिद को। इसके बाद आता है समूह कार्य। शिक्षक दो दो बच्चों का समूह बनाकर उन्हें गोलाकार में बैठाकर बच्चों से समूह में एक दूसरे को कविता के विषय में बात करने के लिए कहेंगे। इस बीच शिक्षक कक्षा में घूम घूम कर समूह का अवलोकन करेंगे तथा समूह में आई कठिनाइयों को दूर करेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के अंत में। इसमें जो है इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। प्रश्नोत्तर के माध्यम से बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से पाठ के से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। जैसे हमने इसमें कुछ प्रश्न लिए हैं, हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार उसमें प्रश्न और भी दूसरे प्रश्न बदल सकते हैं बच्चों को पूछते समय। टेसू राजा किस बात पर अड़े खड़े हैं, और दूसरा प्रश्न हमने लिया है माँ की कठिनाई क्या है, और तीसरा प्रश्न लिया है टेसू की माँ के पास उड़द होते हुए उन्हें क्या नहीं करना पड़ता। अगर उनके पास, यानी कहने का मतलब कि अगर टेसू की माँ के पास उड़द होते तो उन्हें क्या नहीं करना पड़ता। और अगला प्रश्न हमने लिया है कि माँ ने टेसू राजा की जिद कैसे पूरी की। और इसके बाद अगला प्रश्न है, यानी 5वां प्रश्न होगा आपने अपनी माँ से, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें आपने होना चाहिए। आपने अपनी माँ से कब और किस बात के लिए जिद की। ये बच्चों से पूछेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न रहेगा, बच्चे बताएंगे। उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने में शिक्षक कक्षा के सभी बच्चों का सहयोग लेंगे। इसके बाद एक गतिविधि बच्चों को करा सकते हैं कि शिक्षक बच्चों से दही बड़ा की ही तरह अगर रोटी बनानी हो तो कविता कैसे बनेगी, उसके लिए बच्चों को कविता बनाने के लिए कहेंगे। इसी प्रकार अन्य विषयों पर बच्चों से कविता बनाने को कहेंगे। इसके आगे आता है प्रदत्त कार्य, गृह कार्य और असाइनमेंट। इसके लिए इसमें 5वीं हेडिंग ये रहेगी, शिक्षक बच्चों को घर से कविता में आए तुकांत शब्दों को अपनी कॉपी पर लिख कर लाने को कहेंगे। और इसके बाद अगली हेडिंग, यानी अंतिम हेडिंग है कार्य शिक्षण योजना की। शिक्षक की आगामी कार्य योजना, इसमें शिक्षण हो गया, शिक्षक होना चाहिए। शिक्षक की आगामी कार्य योजना, बहुत जल्दी में योजना, पाठ्य योजना हमने बनाया है, इसलिए इसमें बहुत कुछ मिस्टेक हुई है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।